प्रसन्नता जिनका उद्देश्य है, जो प्रशंसा में प्रसन्न होने वाले हैं, ध्यान देना, वो अभिमान के अहंकार की गिरफ्त में आ जाते हैं। और जो भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न होने वाले हैं, उनको अभिमान छू भी नहीं पाता। श्री हनुमान जी के लिए शब्द आया, देख पवन सुत पति अनुकूला। भगवान को अपने अनुकूल देखा ना तो आनंदित हो गए हनुमान जी, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज। श्री हनुमान जी के लिए दूसरा अवसर देखो, जब अभिमान आ सकता था, अहंकार जाग सकता था। सारे वानर भालू बैठे हुए हैं, सबको भगवान ने आज आदेश कर दिया, आप श्री जानकी जी की खोज के लिए जाइए। सारे वानर भालू दौड़ दौड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने आ रहे हैं। अभिमानी का ये स्वभाव है, अभिमानी जहां प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन में अभिमानी सबसे आगे होता है और दर्शन में सबसे पीछे। लेकिन जो अभिमान रहित है ना, वो प्रदर्शन में सबसे पीछे रहेगा। अब आप अपने अंदर जाकर कुछ देखो कि हम लोग दर्शन में आगे हैं कि प्रदर्शन में आगे हैं, ये हम थोड़ी बता सकते, ये तो आप खुद बता सकते हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं बड़ी भीड़ है, सब लोग दौड़ दौड़ करके पहले हम प्रणाम कर लें, पहले हम कर लें, लेकिन हनुमान जी सबसे आखिर में आ रहे हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय, सभी लोग गाइए, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी कब आए तो मानसकार कह रहे हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा। जहां महाराज प्रदर्शन चल रहा हो, पहले मैं, वहां थोड़ा सा दूरी बना लो, वहां पीछे आप हो जाओ। और एक चीज और आपको कहें, अगर प्रदर्शन में पीछे हो गए तो भगवान दर्शन में आगे खड़ा कर देगा। दर्शन की लाइन में सबसे आगे आते हैं। आप कहें कैसे? उदाहरण है हनुमान जी का, पाछे पवन तनय सिर नावा, सबसे आखिरी में हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने देखा कि सब लोग तो जल्दी जल्दी में प्रणाम करके चले गए, हनुमान जी सबसे आखिरी में प्रणाम कर रहे हैं। सो जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने ही हाथ का इशारा दे करके हनुमान जी को बगल में बुला लिया। अच्छा एक बात बताओ, इससे ज्यादा आनंद का विषय कुछ हो सकता है क्या? जब तुम आखिरी में हो, दिखावे में, प्रदर्शन में, तो भगवान क्या करेंगे? दर्शन में पहली पंक्ति का सबसे पहला नंबर आपका होगा। भगवान ने अपनी ओर बुला लिया, और अपनी ओर बुलाकर भी क्या किया? बड़ा मानस का पावन चरित्र। कर परसा शीस सरोरुह पानी, मानसकार कहते हैं। श्री भगवान ने अपना करार बिंद श्री हनुमान जी के सिर पर रख दिया। और क्या चाहिए? कभी सोच कर देखो, इतना मिल जाए तो महाराज आनंद नहीं आ जाए? हम लोग तो आगे 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 दिखावे में भागे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जिस दिशा में हम भाग रहे हैं वो भगवत प्राप्ति की, भगवत कृपा की दिशा ही नहीं है। आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो उस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। आप दूसरी दिशा में यात्रा करोगे तो कब तक पहुंच जाओगे? कब पहुंचोगे? कोई पता नहीं, कभी नहीं पहुंचने के। इसलिए याद रखो, जो दिखावा है, जो प्रदर्शन है, उसमें जो दौड़ रहे हैं वो दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं, और वो कृपा की लाइन में, कृपा की पंक्ति में, कृपा के दरबार में कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो हम लोग तो क्या मांगे? सच्चे भगवान की कृपा चाहने वाले, सच्चे भगवान के प्रेमी को क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए महाराज
मेरे सिर पर। अब हमारे पास मत चले आना, कथा विश्राम हो तो लाइन लगा के खड़े हो जाओ। ये भगवान के लिए हमने कहा है। हमें पता है कुछ लोग जो उनका भाव नजर आ रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब लोग जब लाइन में खड़े होते हैं तो महाराज कई बार हमें बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो, लोग कहते हैं। हाँ, देवी जी के पास जब आएंगे तो प्रणाम करेंगे, बढ़िया सा आशीर्वाद देना। हमने कहा ये खराब सा आशीर्वाद, घटिया सा आशीर्वाद कौन सा होता है भाई? कहीं घटिया सा होगा तभी तो बढ़िया सा होगा। आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। उसमें भी हमने कहा चलो ठीक है, तो लोग बोले नहीं, आप जब तक सिर पे हाथ नहीं रखे तब तक कैसे मान लें कि आपने आशीर्वाद दे दिया। और कई बार तो पता हम लोगों को समझाते भाई आशीर्वाद हृदय से होता है, सिर पर हाथ रखने से क्या होगा। हाँ, हृदय का भाव है तो सब कुछ है, फिर हाथ भी काम करेगा। भाव ही नहीं है जबर। कई बार तो ऐसा होता है जब कथा विश्राम करके चलते हैं तो भीड़ बड़ी होती है श्रोताओं की, तो महाराज कोई पैर पकड़ ले। अब लोगों से कहो नहीं नहीं वो चरण नहीं छुआती। क्यों नहीं छुआती? इसीलिए अगर लोगों को पता चल जाए कि नहीं छू सकते हैं तो महाराज पैर ही पकड़ लें। अब चाहे हम नीचे गिरे उठे कुछ हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलते हुए पैर पकड़ लेते। तो इसलिए उनसे कहना पड़ता है भाई हम नहीं चरण छुआते। कई बार भीड़ में से जब निकलना हो ना, कितने ही लोग व्यवस्थाएं बनाए महाराज, दो चार तो हाथ को पकड़ेंगे और हमारे हाथ को पकड़ के अपने सिर पर रख लेंगे, बात हो काम हो गया। अब बताओ आप क्या करोगे? कई जगह एक माता जी आकर सामने खड़ी हो गई, जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे हम रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं। हमने कहा हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। तो बोले ऐसे कैसे मान लें कि है? हमने कहा हमें ऐसे कैसे दिखाने की है? कैसे दिखाएं बताओ? अरे हृदय से हो गया काम। लेकिन लोग मानने वाले कहाँ? जिसका भाव पवित्र है। देखो एक चीज आपको बताएं, अगर पात्र अच्छा है, अगर पात्र बढ़िया है तो महाराज निश्चित मानना कि उस पात्र का उसकी सफलता जरूर है। अगर हमने अपने आप को पात्र बनाया है, अगर हमने आशीर्वाद के लिए अपने आप को पात्र बनाया है तो संत का, गुरु का, भगवंत का आशीर्वाद खुद ब खुद मिलेगा। मांगो तो भी ना मांग। हनुमान जी ने मांगा क्या? हनुमान जी तो सबसे पीछे आखिरी में प्रणाम कर रहे हैं, पाछे पवन तने सिर नावा। और उस समय भगवान की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी तो इतनी भीड़ में भी जहां असंख्य वानर लोग हैं वहां हनुमान जी को बगल में बुलाया। परसा शीश सरोरुह पानी, अपना सिर, अपना हाथ भगवान ने हनुमान जी के सिर पर रख दिया। अब कहो कि हनुमान जी ने कहा था महाराज आशीर्वाद दे दो बढ़िया सा, कहा था क्या? परसा शीश सरोरुह पानी, परसा शीश सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी। परसा शीश सरोरुह पानी वो मिला हनुमान जी को जो मांगने वालों को भी नहीं मिलता। और तब हनुमान जी को एक और सुंदर, भगवान ने अपनी हाथ से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दे दी। कितने लोग प्रणाम करने वाले आए, किसी को नहीं दी, पर हनुमान जी को आज वो मुद्रिका दे दी। कर मुद्रिका दीन जन जाने। अच्छा, हनुमान जी को इतना सब मिल गया तो हनुमान जी का तो अभिमान जागना चाहिए था। जो किसी को नहीं दिया भगवान ने वो हमें दिया। स्वयं जगत के मालिक, स्वयं भगवान
आशीर्वाद बुला करके दे रहे हैं। अपने हाथ की मुद्रिका हनुमान को दे दी और हनुमान जी के लिए यहाँ तक कह दिया, तुम जब वहाँ जाओ तो वहाँ जा करके कहे बल बिरह बेग तुम आओ। भगवान ने इशारा कर दिया, बल और विरह का संदेश जानकी को दे देना। इसका मतलब क्या हुआ? जाने वाले कई लोग हैं, यहाँ से यात्रा करने वाले कई लोग हैं, लेकिन भगवान ने संकेत कर दिया कि पहुंचने वाला केवल एक है, और वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। यहाँ जब इतना सब मिल गया तो क्या होना चाहिए था? कहा महाराज, कहीं ना कहीं अभिमान जाग जाता। अगर साधक हनुमान जी जैसा नहीं होता तो अभिमान जाग जाता, मुझे वो मिल गया जो किसी को नहीं मिला। यही तो अभिमान का मूल है ना। लेकिन हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? मानसकार दर्शन करा रहे हैं। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय हरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल मान लिया, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया, भगवान की प्रसन्नता मिल गई, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान का आशीष मिल गया, तो मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान को हृदय में बसाया और हनुमान जी यहाँ से आगे चल दिए। यदि अभिमान का लेश भी होता तो भगवान क्या हनुमान जी के हृदय में रह सकते थे? क्यों हमारे यहाँ कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये प्रेम का मार्ग है, बड़ा सकरा है, बड़ा छोटा है, इसमें एक ही रह सकता है, एक ही जा सकता है। अगर भगवान को रखोगे तो अभिमान निकल जाएगा, अभिमान दूर खड़ा होगा, और अभिमान को रख लिया तो भगवान दूर खड़े होंगे। तो यहाँ चिंतन करके देखो, चले हृदय धरि कृपा निधाना, भगवान को हृदय में बसा लिया तो अभिमान आएगा? गीता में जो भगवान कहते हैं निरहंकार, जो निरहंकारी बन गया वो मेरा प्रिय है। एक और अवसर देखो, एक और घटना देखो। सागर का तट है, समुद्र के किनारे तक सारे वानर भालू आए श्री जानकी जी की खोज करते हुए, और जब सागर के किनारे आकर के आगे की सारे रास्ते बंद हो गए, अब केवल जल ही जल है, कुछ आगे मार्ग तो है नहीं, कहाँ जाएं, कहाँ खोजें। सारे वानर भालू यहीं बैठ गए सागर के किनारे, और जब सागर के किनारे बैठे तभी संपाति आया। मानस का सुंदर क्रम, संपाति ने सारी घटना बता दी। जो यहाँ से 100 योजन सागर को पार करेगा उसको लंका में श्री जानकी जी का दर्शन होगा, वो श्री जानकी जी तक पहुँच सकता है। जैसे ही महाराज सुना कि जो 100 योजन सागर को पार कर लेगा उसे श्री जानकी जी का दर्शन होगा, सो मानसकार कहते हैं सबने अपने अपने बल की गिनती शुरू कर दे, किसका कितना है, अपना अपना तोलना शुरू किया। निज निज बल सब काहू भाखा, 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 पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा, कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, सागर का किनारा है, सारे वानर भालुओं को पता है जो 100 योजन सागर को पार कर लेगा वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इतना सबको पता है, तो निज निज बल सब काहू भाका, सबने अपना अपना बल कहना शुरू किया। कोई बोला हम तो 10 योजन तक जा सकते हैं, दूसरा बोला 20 तक हम चले जाएंगे, तीसरा बोला 30-40 तो हम भी कर लेंगे। अंगद जी बोले हम एक बार में पार जा सकते हैं। जैसे ही अंगद जी बोले सो सबने, युवराज हैं अंगद इस समय,
तो सबने युवराज का जय घोष कर दिया। लेकिन अंगद जी बोले पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में जयकारा लगा दिया, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। सब लोगों ने पूछा क्या क्या कहना चाहते हो? अंगद जी ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। एक तरफ से जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आ नहीं सकते लौट कर। सारे वानर भालुओं ने कहा फिर तो आप यहीं रहो, ज्यादा ठीक है। क्यों, आप लंका में पहुंच गए तो आपकी खोज के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। एक ओर से तो अंगद जा सकते, पर लौटने में भ्रम है, शंका है। जब सब बोल चुके तो जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी बिल्कुल मौन है। क्यों मौन है? यही अवसर है जहां अहंकारी और निरभिमानी का पता चले, निरहंकारी का पता चले। जिसको थोड़ा बहुत भी अपना बल है। अहंकार किस चीज का होता है? बल का, बुद्धि का, स्वरूप का, संपत्ति का, पद का, परिवार का, यही तो सब अहंकार के मूल हैं। अगर थोड़ा भी अपने बल का स्मरण होगा तो थोड़ा अहंकार तो होगा भी। निज निज बल सबका होगा, सबने अपना अपना बल कहा, लेकिन हनुमान जी मौन है। का चुप साध रहे बलवाना। जामवंत जी ने कहा आप मौन क्यों हैं? और शब्द क्या बढ़िया है, देखो मानसकार ने भी एक एक शब्द ऐसा दिया है। जामवंत जी का शब्द है का चुप साध रहे बलवाना। अरे जो बलवान है वो मौन बैठा है, जो बलहीन है वो सब बोल रहे हैं। इसका एक भाव ये भी हो सकता है, संसार में जो ज्यादा बोलने वाले हैं वो कर नहीं पाते, और जो मौन रहते हैं वो ज्यादा कर जाते हैं। वो बोलते कम है लेकिन कर बढ़ा जाते हैं। ज्यादा बोलने वाले अक्सर नहीं कर पाते। जो बोले थे कि हम इतना हम इतना हम इतना, वो जा नहीं पाए सागर को पार करके। हनुमान जी मौन है। आज जामवंत जी ने हनुमान जी को जागृत किया। और याद रखो, अहमता शरीर में होती है या शरीर से संबंधित कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, स्वरूप हो, उसमें होती है। आज वो सब ढूंढा। जामवंत जी ने सबसे पहली चौपाई कही है हनुमान जी को, वो शरीर से, देह से संबंधित कही है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। सभी लोग बोलिए भाव से, आप सबको इतना तो आता ही है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। आज पहली चौपाई जो कही है वो देह से संबंधित कही है जामवंत जी ने, ध्यान देना। पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन के पुत्र हैं, इसलिए आपके शरीर में ताकत शक्ति पवन के समान है। तो देह से संबंधित बात की। उसके बाद कहा कि बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप में बड़ी बुद्धि है, बड़ा विवेक आपका जागृत है, विज्ञान मतलब ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब तो जागिए आप। लेकिन इतना सब बोलने के बाद भी हनुमान जी महाराज उठे नहीं। अगर शरीर में कहीं अहमता होती, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो इतना सुनते उठ जाते, पर हनुमान जी उठे नहीं। शरीर का संबंध बताया, नहीं उठे। फिर जामवंत जी को लगा कि क्या बात है, हनुमान जी कुछ बोलते नहीं, हनुमान जी उठते नहीं। मानस में दर्शन आया, जामवंत जी को याद आया ये देह से ऊपर है, इनको देह के संबंध से कोई लेना देना नहीं। और तब किसका संबंध बताया? सीधा सीधा राम जी से संबंध बताया। और बड़े सुंदर भाव से जामवंत जी बोल पड़े। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज
वचन निकले, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही कहा राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। श्री हनुमान जी, इसके आगे कुछ सुना ही नहीं हनुमान जी ने। क्या बोले जामवंत जी, इतना सुना सो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ। श्री हनुमान जी भगवान का संबंध जैसे ही याद दिलाया सो महाराज विराट बनते हुए चले गए। बड़े बड़े पर्वत भी छोटे नजर आने लगे, इतना विशाल रूप हनुमान जी ने लिया। चिंतनीय है तो बस यही है, अगर देह में कहीं भी अहमता होती, अहंकार होता, तो जब देह की प्रशंसा हो रही थी, जब बल की प्रशंसा हो रही थी, जब बुद्धि की प्रशंसा हो रही थी, जब विवेक की प्रशंसा हो रही थी, तब जागते। कहा नहीं, जब राम जी से संबंध बताया तब जागे। और यही सबसे बड़ा सूत्र है। हनुमान जी कहते हैं अगर देह से अभिमान को मिटाना है तो भगवान के बन जाओ। और हनुमान जी के लिए तो क्या कहें,